हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जो पिछली वीडियो है जिसमें हमने सीबीएसई हैंडबुक की एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 के क्वेश्चंस करे थे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4, 7.5, 7.6 नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिलीटेड है। तो 7.7 तक हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं। उसके कुछ कंसेप्ट हम समझते हैं। कंसेप्ट समझते हुए हम देखेंगे फार्मूलेज में क्या डिफरेंस है जो आपने फार्मूले पहले एमएल अग्रवाल से किए हैं, दूसरे बुक से किए हैं, तो यहाँ पर लिखने में कुछ डिफरेंस है या नहीं है। जैसे हमने 7.1, 7.2 और 7.3 में समझा था। प्लस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर ऑलरेडी आप चैनल पर पहले से हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। एग्ज़ाम टाइम बहुत नज़दीक है तो चैनल का जितना बेनिफिट पहुंच सकता है उतना पहुंचाने की कोशिश करें। आपका फ़र्ज़ है, अपना फ़र्ज़ को ज़रूर पूरा करें। तो आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज ये वाली करने वाले हैं, लेकिन पहले फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। एक अनअकैडमी CUCT की प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुका है 23 फेब से, जिसमें पार्ट ए के लिए 23 फेब से स्टार्ट हुआ था और पार्ट 2 के लिए 4 मार्च से CUCT ने अपना प्रिपरेशन बैच स्टार्ट कर दिया है। इन बैचेस में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू CUCT का सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। बैचेस में स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा, लाइव टेस्ट, क्विजेज एटसेट्रा, ये सब कुछ अवेलेबल है। इतना ही नहीं, लाइव पोल से आपको कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी मिलेगा एंड रेज हैंड फीचर से आप ऑडियो डाउट्स भी पूछ सकते हैं। CUCT पार्ट ए एंड बी को साथ में भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। इतना ही नहीं, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया है। आप इस फ्री टेस्ट सीरीज से अपने करंट प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हैं। So what are you waiting for? After this video, go and discuss the benefit of Unacademy features with your parents. अगर आप मेरा कोड जो नीचे आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा वो आप अगर यूज करते हैं तो इस कोड से भी आपको सब्सक्रिप्शन पे 10% का ऑफ मिलेगा। सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके वहां पर चेक कीजिए और CUCT की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहला जो फार्मूला यहाँ पर हम देख रहे हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला आपको एमएल अग्रवाल में देखेंगे तो इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा 1+r/100p⁻p-1। यहाँ पर आपको जो फार्मूला लिखा हुआ है इस तरह से लिखा है 1+r, एक्चुअली p भी नहीं लिखा हुआ, m लिखा हुआ, पर अल्फ़ाबेट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर p है, 100 नहीं है, तो यहाँ पर r को r परसेंटेज की तरह ट्रीट किया गया है, वैसे ही लिखा गया है। तो फार्मूला अगर आपने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, डजेंट मैटर, दोनों फार्मूले ठीक हैं। और दूसरा यहाँ पर एक फार्मूला और दिया गया है, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। अगर आर कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली होता है तो फार्मूला आपका ये बनता है। ये फार्मूला आपको एमएल में नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें है हमारे पास ये फार्मूला, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ आर इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं, e⁻r-1। उसके बाद CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसका फार्मूला तो यही है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1/n-1। ये फार्मूला आप लगाएंगे, CAGR निकल जाएगा। डेप्रीशिएशन में हमारे पास एक ही मेथड है, लीनियर मेथड या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में D=C-S/n ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर D का मतलब एनुअल डेप्रीशिएशन है, C का मतलब कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, S स्क्रैप वैल्यू और N हो गया नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। तो ये सब फार्मूलाज हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। अब क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो हो सकता है कि आपको नॉर्मल बुक में आपको नहीं दिए हुए। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है वो लेने से पहले मैं एग्जांपल नंबर 18 और आपको समझाना चाहूँगा, ताकि यहाँ पर जो कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली वाला मामला है वो दिया हुआ है। एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास है नहीं। तो एग्जाम्पल 18 में कहता है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड। फर्स्ट पार्ट में कहता है सेमी एनुअली, सेकंड पार्ट में कहता है क्वार्टरली एंड थर्ड पार्ट में कहता है कंटिन्यूअसली। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं और थर्ड पार्ट करते हैं। इसका जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 18 है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 6%। अब यहाँ पर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली का मतलब है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, तो P की वैल्यू आ गई 2। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास होता है 1+ में r/100p⁻p-1।
तो ये बन जाएगा आपके पास 1+6/100 p रेज टू पावर 2 - 1। 2 से हम इसको काटेंगे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 + 0.03 रेज टू पावर 2 - 1, यानी 1.03 की पावर 2 - 1। अब ये 1.03 की पावर 2 आपको क्वेश्चन में ना भी दी हुई है तो कंप्लेंट मत करना कि सर इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पर स्क्वायर है या क्यूब है। अगर ये वैल्यू नहीं भी दी है तो आप इसको निकाल लेना, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप जब इसको स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1.0609 - 1। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.0609 आ गया। इसको परसेंटेज में काउंट करोगे तो 6.09 आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अगर हम यहाँ पर देखें इसका थर्ड पार्ट जिसमें लिखा है कि आर इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, आर इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली। तो जब कंटिन्यूअसली कंपाउंड हो रहा है दैट मीन्स आपको जो फार्मूला यहाँ पर लगाना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यह आ जाएगा e⁻r - 1, यानी e⁻ 0.06 - 1। अब ये 0.06 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी। फिलहाल यहाँ वैल्यू दे रखी है 1.0618, 1.0618 - 1, यानी ये बन जाएगा आपके पास 0.0618 इन टर्म ऑफ परसेंटेज करोगे तो आ जाएगा 6.18%। तो आर अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूसली है तो ये फार्मूला लगाओ, अगर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली है तो ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है सेम आप कर चुके हो बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला आपको लगाना है, डिफरेंट आपको चीज़ दी गई है। आसान है लेकिन क्योंकि कंसेप्ट से अलग हट के फार्मूला लगाना है तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें कहता है टू व्हाट अमाउंट विल ₹12,000 accumulate in 12 years if invested at an effective rate of interest 5%। अगर आपके पास 12,000 रुपये हैं तो 12,000 रुपये हमारा यहाँ प्रिंसिपल बन गया, और ये कहता है कि आपके 12 साल के अंदर ये पैसा आपका कितना हो जाएगा अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। टाइम आपको 12 साल दिया, वो जो इंटरेस्ट आपको दिया है 5% का दिया है। अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फार्मूला होता था ना, अमाउंट निकालते थे जहाँ पर, वो यूज़ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं दिया आपकी आर इतना है, इफेक्टिव कितना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा बताया आपको इतना पैसा है, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, इतने साल में कितना हो जाएगा। तो जो टोटल अमाउंट का फार्मूला होता है उसमें अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में i⁻n। तो ये फार्मूला आप लगाओ उसमें सीधा। तो p की जगह आ गया आपके पास 12,000, i आ जाएगा 0.05 रेज टू पावर 12। तो 1.05 की पावर 12, तो 1.05 की पावर जो 12 है इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसकी वैल्यू है 1.796, 1.796। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल आ जाएगा ये 21552, यानी आपका जो 12,000 रुपये है वो 12 साल के अंदर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतना हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें कहता है विच यील्ड मोर इंटरेस्ट 8% इफेक्टिव रेट और 7.8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कि कौन सा रेट आपके लिए ज़्यादा पड़ेगा अगर आपको 8%, एक तो आपको दे ही रखा है सीधा कि 8% कंपाउंडेड एनुअली, ये हमारा केस 1। जो केस 2 है उसमें कहता है कि जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको दिया हुआ है 7.8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो 7.8% ये आपको आर दे दिया और कंपाउंडेड सेमी एनुअली यानी पी की वैल्यू 2 दे दी। तो इससे आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा। अगर ये इससे ज़्यादा हो गया तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है, अगर ये ज़्यादा है तो ये वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है। तो हमें ये बताना है कि हमें किस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें अगर, तो यहाँ पर फार्मूला बन गया आपके पास 1 + 7.8/100 इंटू में 2 रेज टू पावर 2 - 1। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3.9 आएगा, 3.9 को 100 से भी डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.039 रेज टू पावर 2 - 1, 1.039 की पावर 2 - 1। अब 1.039 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये बनता है 1.079,521। इसमें से 1 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.079,521। इसको परसेंटेज में आप देखेंगे तो 7.9 समथिंग बन रहा है।
तो अगर हम दोनों में कंपेयर करें, यहाँ से हमें 8% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर हमें 7.9% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी ये वाला जो इंटरेस्ट है आपका कम है। तो ऑप्शन 1 हमारे पास बेटर ऑप्शन है। ऑप्शन 1 इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर 7.4 में तो अब क्वेश्चन है नहीं, तो 7.5 पे चलते हैं। 5 में जो क्वेश्चन आपको CAGR के क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपको CAGR से निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ। 4th क्वेश्चन में आपको कहता है एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपको दिया हुआ है, कहता है मिस्टर कुमार हैज़ इन्वेस्ट ₹20,000 इन ईयर 2014 फॉर 5 ईयर्स। मिस्टर कुमार ने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करे। तो आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू है ये होगी 20,000। टाइम उन्होंने लिया 5 साल का। इफ़ CAGR फॉर दैट इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी 11.84। यहाँ पर CAGR आपको दिया हुआ है, निकालना नहीं है। CAGR 11.84%। व्हाट विल बी द एंड बैलेंस। एंड बैलेंस मतलब आपको फ्यूचर वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू आपको ये दे रखी है, यानी CAGR का जो फार्मूला है उसमें CAGR निकालना नहीं है, लेकिन आपको सारी चीज़ें रखने के लिए फार्मूला तो लिखना है। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1। CAGR दिया हुआ है 11.84, परसेंटेज हटाया या 100 आ गया। फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 20,000 रेज टू पावर 1/5-1। 11.84 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1184। ये -1 को इधर शिफ्ट करो आप, तो ये बन गया आपके पास 1 को इसमें हम प्लस कर देंगे, प्लस करके आ गया आपके पास 1.1184। अब क्योंकि आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो आपको ये तो हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब इसको हटाने का तरीका क्या है, जैसे जब स्क्वायर रूट होता है तो हम स्क्वायर कर देते हैं ताकि वो स्क्वायर से √2 जो है कट जाए। यहाँ पर 5th रूट है तो यहाँ पर पावर 5 कर दो दोनों तरफ, इसकी पावर भी 5 कर दो और इसकी पावर भी 5 करो। इसकी पावर 1/5 ऑलरेडी है, 5 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 1.1184 इसकी पावर 5 है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, इसकी वैल्यू है 1.75। तो ये फ्यूचर वैल्यू, इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, 1.75 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास ये बन जाएगा 35,000। तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी इसकी, कि अगर आप इस रेट से पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपको अगर CAGR इतना मिलता है तो आपका 20,000 रुपया 5 साल के अंदर 35,000 बन जाएगा। अब ये CAGR का जो एक और क्वेश्चन है वो देखते हैं जिसमें आपको n फाइंड करना है। तो इसी से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। तो उसको स्टेटमेंट को देखो, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी तो ध्यान से उसको पढ़ो। तो वहाँ पर कहता है आपसे कि मिस्टर नरेश हैज़ बॉट 200 शेयर ऑफ ए सिटी लॉक कंपनी एट ₹100 ईच इन 2015। मिस्टर नरेश ने 200 शेयर खरीदे 100 रुपये के हिसाब से 2015 में। तो यानी उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 200 शेयर खरीदे 100 रुपये के हिसाब से, तो 20,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। आफ्टर सेलिंग दैम ही हैज़ रिसीव्ड ₹30,000 विच अकाउंट फॉर 22.47 CAGR। तो उन्होंने वो शेयर जो है 30,000 में बेच दिए, यानी ये होगी आपकी फ्यूचर वैल्यू, जिस पर आपको CAGR बना 22.47%। ये CAGR बन गया हमारा। अब कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही वॉज होल्डिंग द शेयर। तो उन्होंने शेयर अपने पास कितने टाइम तक रखे ये फाइंड करना है, यानी n आपको फाइंड करना है। तो फिर से बात वही है, जो CAGR है वो आपको दिया हुआ है 22.47, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। इसका जो फार्मूला था ये आ गया 22.47, परसेंटेज को हटाकर 100 कर दिया हमने। फ्यूचर वैल्यू 30,000 है और प्रेजेंट वैल्यू 20,000 रेज टू पावर 1/n-1।
100 से इसको डिवाइड करेंगे 0.2247, ये -1 को इधर शिफ्ट करो पिछले क्वेश्चन की तरह ही, इससे हम इसको कैंसिल करेंगे तो बनेगा 1.5 की पावर 1/n, ये आ जाएगा 1.2247। अब यहाँ पर पावर nth रूट में है, तो nth रूट को इसको हटाने के लिए n से n की पावर n कर दो दोनों तरफ, तो इधर आप पावर n करोगे, इधर भी पावर n हो जाएगी, ये कैंसिल, तो इधर रह गया हमारे पास 1.5। लेकिन यहाँ पर पावर में भी n आ रहा है। अब इसकी वैल्यू तो आपको देगा नहीं कि भाई इसकी पावर आपको यहाँ पर कुछ भी दे रखी है तो उसकी वैल्यू आपको ये 1.5 के इक्वल दे दी, इतना इजी करके नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस n को हटाने के लिए यहाँ पर लॉग लेना है। आप दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा n लॉग, क्योंकि जब लॉग की प्रॉपर्टी होती है तो लॉग n जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, तो ये आ जाएगा 1.22, और इसको भी राउंड ऑफ करके मैं ले लेता हूँ 1, क्योंकि 1.225, क्योंकि लॉग में आपको 4 डिजिट चाहिए बस। इधर रह गया हमारे पास लॉग 1.5। अब क्वेश्चन में आपको इन दोनों लॉग की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो आपको पुट करनी है, तो ये हो जाएगा n इंटू में लॉग 1.225, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.0881, और जो log 1.5 है इसकी वैल्यू है 0.1761। तो n यहाँ से हम निकालेंगे 0.0881, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो ही जाएगा। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 1.99, यानी ऑलमोस्ट 2 साल का टाइम लगेगा कि जब आपके 20,000 रुपये शेयर को आप 30,000 में बेच सकते हो। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.7 पर। उसमें स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो सीधा आपको एनुअल डेप्रिसिएशन के यूज़ करने हैं और एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, तो उसमें तो आप इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे क्वेश्चन समझने में। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास सम ऑफ डिजिट लाइफ मेथड दे रखा है, तो वो भी हमें नहीं करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, फार्मूला जो लगेगा वो ये वाला फार्मूला नहीं है, इससे हटकर है। जैसे अभी हमने पीछे एक अमाउंट वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से है, तो ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अगर कुछ डिफरेंट तरीके से आ जाए क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें कहता है मशीन द लाइफ ऑफ विच इज़ एस्टिमेटेड टू बी 15 ईयर कॉस्ट ₹40,000। एक मशीन जिसकी लाइफ 15 ईयर है, कॉस्ट पड़ती है आपको 40,000 की, और स्क्रैप वैल्यू, कैलकुलेट द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट लाइफ, इट इज़ डेप्रिशिएटेड एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 10% पर एनम। अगर उसकी वैल्यू 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिशिएट होती रहती है हर साल, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 15 साल के बाद। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो उसी फार्मूले पर आप बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। ये अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + i⁻n। मैं यही सब चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि आप फार्मूले को दोनों को रिलेट कर सको। अभी जो मशीन की जो कॉस्ट है वो 40,000 की कॉस्ट है, तो P आपको दे रखा है 40,000, और जो उसकी लाइफ है 15 ईयर्स है, और मशीन की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है 10% के हिसाब से, यानी यहाँ पर बढ़ नहीं रही वैल्यू, कम हो रही है, तो ये -10% आ जाएगा, यानी -0.1। तो क्वेश्चन वही है, जब पैसे की ग्रोथ होती है तो प्लस हो जाता है, जब डेप्रिशिएट होती है तो माइनस हो जाता है। तो टोटल अब मशीन जो है 15 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, यानी 15 साल बाद मशीन की वैल्यू क्या होगी, सीधा सीधा ये आपको बताना है। तो यानी ए आपको निकालना है, प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 40,000, और ये माइनस में आ जाएगा 1 - 0.1 रेज़ टू पावर 15। तो 40,000, इसमें से इसको माइनस करोगे आप 0.9 की पावर 15। अब 0.9 की पावर 15 की वैल्यू हमारे पास है 205,891, 0.209851। अब इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई आप करते हो तो 8235.64, यानी इसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 8236। तो 15 साल बाद जो मशीन आपकी 40,000 की थी उसकी वैल्यू बन जाएगी 8,236 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जो 5th क्वेश्चन है वो हमारे उसमें नहीं है, फार्मूला हमारे उस सिलेबस में नहीं है। 6th क्वेश्चन में कहता है फॉर्म बॉट ए मशीनरी फॉर ₹7,40,000 on the 1st April 2018 and spent ₹60,000 on installation। 740 की तो 7,40,000 की तो मशीन खरीद ली और 60,000 रुपये इंस्टॉलेशन पे लगा दिए, तो हमारी जेब से कितना पैसा गया, तो हमें तो वो पड़ेगी ना मशीन की कॉस्ट। ये नहीं है कि मशीन की कॉस्ट इतनी है
और इंस्टॉलेशन का पैसा कहीं और से आएगा, वो भी तो हमें देना है ना। तो जो टोटल कॉस्ट आपको मशीन की पड़ रही है वो पड़ रही है, यानी सी आपके पास बनेगा 7,40,000 प्लस में 60,000, यानी आपको मशीन पड़ रही है 8 लाख की। अब उसके बाद क्या करना है, इट यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर्स, एन आपको 5 साल दे दिया। इट्स एस्टिमेटेड रिलायबल और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड वाज एस्टिमेटेड एट ₹40,000, और इस 5 साल के पीरियड पर ख़त्म होने के बाद जो 8 लाख की आपकी मशीन है उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको मिलती है 40,000। तो आपको एनुअल डेप्रीशिएशन बताना है और उसका रेट बताना है, किस रेट से आपकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो एनुअल डेप्रीशिएशन का जो फार्मूला है वो लगाओ पहले तो, C माइनस एस अपॉन में एन। सी हमारे पास 8 लाख है, उसमें से 40,000 हम माइनस कर देते हैं, 5 साल हमने मशीन अपने पास रखनी है। तो 8 लाख में से 40,000 आप माइनस करोगे, 7,60,000 हो गया। 5 से हमने इसको डिवाइड करा तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो 1,50,000 का आपका एनुअल डेप्रीशिएशन हो रहा है, यानी हर साल आपकी जो मशीन की वैल्यू है इतनी कम होती जा रही है। तो अगर आपको इसका रेट ऑफ डेप्रीशिएशन बताना है तो इसके हिसाब से बताना है कि हर साल इतना आपका डेप्रीशिएशन हो रहा है, तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन आपको कितना पड़ रहा है। तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन हो गया, हर साल हमारी वैल्यू इतनी डेप्रीशिएट हो रही है। किस वैल्यू पर डेप्रीशिएट हो रही है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। ओरिजिनल कॉस्ट आप 8 लाख लेंगे इनटू में 100, तो ये 2 जीरो यहाँ से काटो, 2 जीरो आप यहाँ से काटो, और 8 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बन गया आपके पास 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। ये जीरो हमारे पास और एक्स्ट्रा बच रहा है, क्यों बच रहा है, अच्छा 8 लाख है यहाँ पर, तो एक जीरो और था वो भी इससे कट जाएगा। तो 19% के रेट से आपकी जो मशीन की वैल्यू है वो डेप्रीशिएट हो रही है। एक इसका क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं। 8th क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको आप पढ़ो ध्यान से। On 1st April 2015, Dreams Limited purchased an AC for ₹3 lakh, 3 लाख का AC खरीदा, and incurred ₹21,000 towards freight charges 21,000 है, 3,000 towards carriage and 6,000 towards installation charges। अब ये सारे जो चार्जेज है ये हमें ही पे करने हैं, AC कंपनी नहीं पे करेगी। तो जो कॉस्ट हमें पड़ रही है AC की, क्वेश्चन नंबर है ये 8th, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट AC की हमें पड़ रही है 3 लाख का तो AC मिल गया हमें, और फ्राइट चार्जेज हैं 21,000, तो वो भी हमें यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, और इसके अलावा कैरियर चार्जेज है 3,000, और इंस्टॉलेशन चार्जेज हैं 6,000। तो इन सब को आप प्लस करोगे तो ये बनेगा आपके पास 3,30,000। तो इतना आपका सी बन गया, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट आपको एसी की जो पड़ी, जो एसी आपने 3 लाख का खरीदा था वो खुश मत होना, 3 लाख का एसी नहीं पड़ा आपको, वो 3,30,000 का एसी पड़ गया। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द मशीनरी विल हैव ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹30,000 एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ विच इज़ 4 ईयर। यूजफुल लाइफ 4 ईयर है, स्क्रैप वैल्यू 30,000 है। तो व्हाट विल बी द एनुअल डेप्रीशिएशन एंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 4 ईयर अकॉर्डिंग टू लीनियर मेथड। तो मशीनरी की जो वैल्यू कितनी होगी ये बतानी है आपको। तो पहले एनुअल डेप्रीशिएशन हम निकाल लेते हैं। एनुअल डेप्रीशिएशन यानी डी हमें निकालना है, तो सी माइनस एस डिवाइडेड बाय एन। तो 3,30,000 में से 30,000 माइनस करोगे तो 3 लाख आ गया, डिवाइडेड बाय 4। तो 3 लाख को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 75,000, हर साल 75,000 रुपीज़ मशीनरी के कम हो रहे हैं। अब ये कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद मशीन की वैल्यू क्या है, मशीनरी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर 4 साल के बाद आपने जो टोटल पैसा लगाया था 3,30,000 रुपये लगाया, ठीक है। तो एक तरह से आपसे स्क्रैप वैल्यू ही पूछ रहा है कि 4 साल के बाद मशीनरी की स्क्रैप वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 साल दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो स्क्रैप वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो।
हाँ, अगर ये पूछ लेता कि 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो आप उसमें क्या करो कि आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 75,000। कितने साल के पूछ रहा है, यहाँ जैसे 4 के पूछ रहा है तो हम 4 से कर लेते हैं। इतनी वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट हो रही है, इसमें से कितने में से माइनस करना है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। तो यहाँ अगर 3 साल पूछ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 साल पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें क्वेश्चन में 4 पूछा है तो हम 4 के हिसाब से बताएंगे, ये 3 लाख बन गया, यानी 3,30,000 की जो वैल्यू है उसमें से आपका 3 लाख डेप्रिशिएट हो गया, तो जो कॉस्ट आपकी बच गई 30,000 बच गई। ये आपकी स्क्रैप वैल्यू बन जाएगी 4 साल के बाद। 2 साल पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, फिर माइनस कर दो। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के साथ ही जो सीबीएसई हैंडबुक की जो क्वेश्चंस है उनको करने में आपको कुछ हेल्प मिलेगी इन वीडियो से, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप ज़्यादा बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।